मैं हमेशा आप लोगों को या अपने कैंसर पेशेंट्स को या ऐसे पेशेंट जिनको कोई भी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़, ओबेसिटी, उनको हमेशा एक्सरसाइज करने के लिए बोलती हूँ। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको किसी फेज़ के अंदर एक्सरसाइज नहीं करना है, उनकी बॉडी को अप्रोप्रिएट रेस्ट देना है। तो ऐसी कौन सी ऐसे फेजेस हैं जब आप अगर उनके बीच में हैं तो आपको एक्सरसाइज नहीं करना है। बेसिकली हमेशा जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं या कुछ खाने पीने के लिए बोलते हैं या आपको किसी भी तरह की एडवाइस बोलते हैं, एक होती है जनरल एडवाइस, एक होती है पेशेंट स्पेसिफिक एडवाइस जो कि आपके ऑन्कोलॉजिस्ट या आपके डॉक्टर आपको बताते हैं आपकी करंट सिचुएशन को देखते हुए। जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं देती हूँ वो बेसिकली एक जनरल इन्फॉर्मेशन होती है जो कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स के लिए होती है। पेशेंट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हमेशा पेशेंट को देखकर, उनको चेक करके, उनकी क्लिनिकल हिस्ट्री को जान के तब हम उनको देते हैं, जो थोड़ा बहुत ट्वीक करना होता है। तो ऐसे कौन से कैंसर पेशेंट्स हैं जिनको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए? वो होते हैं या तो जिस दिन पर आपका कीमो लगा है, कोई भी आईवी कीमो अगर आपको लगा है तो शुरू के 24 घंटे जो होते हैं उसमें कई बार आपको बहुत सारा रेस्ट करना होता है। तो वो ऐसा समय है जब आपको किसी भी तरह का बहुत ही मेजर कोई एक्सरसाइज नहीं करना है, कोई स्ट्रेचिंग करना है, बैलेंसिंग करनी है, वो आप डिपेंडिंग ऑन लाइक हाउ योर बॉडी इज़, आपका एनर्जी लेवल कैसा है उसके बेसिस पर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्टर्नस एक्सरसाइज से उस समय पर बचना है, क्योंकि कई बार उस समय पर आपको आईवी कैनुलाज होते हैं, कैथीटर्स होते हैं, कहीं पर नीडल लगा होता है, तो उन सब का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। सेकेंड ऐसा सिचुएशन है जिस समय पर हमारे सेल काउंट्स कम होते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम है, कई बार हमारा जो WBC काउंट है वो बहुत ज़्यादा कम होता है और ऐसी सिचुएशन के अंदर बहुत सारे इन्फेक्शन की रिस्क हमको होती है। कई बार हमारा प्लेटलेट काउंट कम होता है तो उस केस के अंदर ब्लीडिंग की रिस्क हमको होती है। तो उस जगह उस समय पर हमको बहुत ही जो स्टर्नस एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे बचना होता है, क्योंकि ब्लीडिंग की रिस्क होती है। कई बार हमारे अंदर एनर्जी लेवल इतना कम होता है लो हीमोग्लोबिन की वजह से, तो इसलिए हम आपको उस समय पर मना करते हैं। भीड़ भड़ाके वाली जगहों पर जाना भी मना करते हैं अगर आपका WBC काउंट कम है। थर्ड ऐसी सिचुएशन है जबकि आपको बहुत ज़्यादा शरीर में किसी हड्डी में पेन हो रहा है या आपकी बोन्स ऑलरेडी ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से वीक हैं, चाहे वो कैंसर की वजह से ऑस्टियोपोरोटिक हुई हैं या उनके अंदर अदरवाइज जो डिजेनरेटिव चेंजेस हैं वो हो गए हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर फ्रैक्चर की रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो जो एक्टिविटीज़ आपके ऑन्कोलॉजिस्ट ने आपकी करेंट सिचुएशन के हिसाब से रिकमेंड किया है तो वो आपको उतना ही करना चाहिए। उसके बाद अगर किसी सिचुएशन पर आपको बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है, ऐसा कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से हाई ग्रेड फीवर चल रहा है, आपके BP बहुत लो है या आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा फटीकेबिलिटी हो रही है या आपको कोई किसी भी तरह का मेजर कोई इन्फेक्शन है, तो वो ऐसा समय है जिस समय भी बॉडी को हमको एडिक्वेट रेस्ट देना है और किसी भी तरह का बहुत ज़्यादा स्टर्नस वर्कआउट हमको नहीं करना है। उसके बाद अगर किसी वजह से आप डिहाइड्रेटेड हैं, आपका BP कम है, लूज मोशंस हो रहे हैं, वॉमिटिंग्स हो रही हैं, तो इन सब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस के चलते समय पर भी आपके अंदर फॉल की रिस्क बढ़ जाती है। तो आपको उस समय पर हैवी कोई वर्कआउट नहीं करना है। आपके अंदर सांस में दिक्कत हो रही है, आपको कोई कार्डियक इशू हो गया है या आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं, चक्कर आ रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, तो उस समय पर आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमेशा फर्स्ट जो आपको करना है वो अपनी बॉडी की बात सुननी है। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन होती है आप उसको डॉक्टर से अपने डिस्कस करें और आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से तब आप डॉक्टर से अपना टेलर्ड वर्कआउट प्लान बनाएं, ना कि कोई भी जनरल इन्फॉर्मेशन को किसी भी सिचुएशन के अंदर फॉलो करने लग जाना है। अगर आपका एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर सकते हैं और मैं आपकी क्वेरी को आंसर करने की कोशिश करूँगी।